नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहे से बनी बहुत ही स्वादिष्ट सी नमकीन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लाजवाब लगती है। जब भी आपको कभी हल्की फुल्की भूख लगे तब आप इस नमकीन को बना के खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पोहे की नमकीन को मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पे इस टेस्टी सी नमकीन को बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ली है सौंफ 1 बड़ा चम्मच, और यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर। अगर आपके पास खड़ा धनिया है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप तीखी मिर्च का यूज कर रहे हैं तो थोड़ी सी कम डालिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। इसके बाद लेंगे हम चना मसाला हो या चाट मसाला, जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के ये वाला मसाला भी मैंने डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद ढक्कन बंद करके इसका हम मसाला बना के तैयार। तो इधर हमने मसाला बना के तैयार कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाला हमें किस टाइप का चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा बारीक कर लेना है मसाले को, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। और देखिए इस तरीके का। तो यहाँ पे मसाला हमारा बन के हो चुका है रेडी। इसे हम साइड में रख देंगे और उसके बाद हम आगे नमकीन बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया नमकीन बनाने के लिए हमने पोहा। तो पोहा को धोना नहीं है, सूखा ही पोहा लेना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोहे को हम छान लेंगे छलनी में, ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। और आप चाहें तो आप किसी टॉवल वगैरह से इसे पोंछ सकते हैं, किचन टॉवल से। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे छलनी की सहायता से छान लेना है। देखिए हल्की फुल्की जो भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे पोहा अच्छे से छान के हमने तैयार कर लिया। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। इसके बाद अब हम पोहे को फ्राई करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो आप डायरेक्ट तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारी दिक्कत आती है इसे निकालने के लिए। और यहाँ पे अगर आप छलनी में फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे हमें फ्राई कर लेना है चम्मच से चलाते हुए। तो बहुत जल्दी पोहा जो है फ्राई होके तैयार हो जाता है। और यहाँ पे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं पोहा को फ्राई करना, क्योंकि पोहा थोड़ा हल्का होता है वो जल जाता है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से चम्मच से चलाते हुए फ्राई कर लेना है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए, कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इसको इस तरीके से हिला देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा पोहा दिखने में भी। तो यहाँ पे पोहा को हमने निकाल दिया है। निकालने के बाद इसमें डाली है मूंगफली की गिरी, और इनको भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे तेल के अंदर। और ये चटकती ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान से फ्राई। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जिस तरीके से ये नमकीन बनाई है ना पोहे वाली, मैं आपको एक एक चीज़ ध्यान से बता रही हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा कि ये वाली नमकीन मैंने कैसे बनाई है। तो यहाँ पे ये चना दाल है, इसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और ये जाली में फ्राई करने का बहुत फ़ायदा रहता है कि हमारी जो दाल है या मूंगफली है या पोहा है वो जलता नहीं है। हम बहुत आसानी से ऊपर नीचे से हिला हिला के फ्राई कर लेते हैं और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और इसके बाद अब हम करेंगे इसमें कुछ टुकड़े हमने गोला के लिए हैं, तो इनको भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। सारी चीज़ों को हमें फ्राई करके लेना है। उससे क्या होगा, हमारी नमकीन एकदम क्रिस्पी बनेगी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनेगी। जैसे मार्केट की नमकीन होती है ना, सेम उसी तरीके की। तो यहाँ पे गोले को अच्छे से फ्राई कर लेना है चम्मच से, इस तरीके से उलटते पलटते हुए। बहुत जल्दी गोला फ्राई हो जाता है। देखिए हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो इस नमकीन में आज हम गोले का भी यूज करेंगे, क्योंकि सब चीज़ का फ्लेवर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे किशमिश को फ्राई। आप चाहें तो आप कच्ची किशमिश का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फ्राई करके डालेंगे ना तो इसका साइज डबल हो जाएगा। देखिए कैसे फूलने लगी हैं किशमिश। तो इनको अच्छे से हिला हिला के हमें, किशमिश का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है नमकीन के अंदर। तो देखिए कितनी अच्छी हो गई हमारी किशमिश फूल करके। तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। और इसके बाद अब हम करेंगे कड़ी पत्ता को। कड़ी पत्ता जब हम नमकीन में यूज करते हैं ना तो यकीन मानिए बहुत अच्छी खुशबू आती है नमकीन के अंदर। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता को हमने फ्राई करके निकाल लिया। इसके बाद लिए हैं खरबूजे की जो गिरी होती है ना, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। आपने देखा होगा कई बार नमकीन के अंदर ये वाली गिरी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने
ये वाली ग्रेवी ले ली है नमकीन के लिए और इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च ली है और इनको भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं या नहीं, जैसा आपको पसंद हो, तीखा खाना पसंद हो तो आप हरी मिर्च ऐड कर लीजिए, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हरी मिर्च को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये थोड़ी चटकती ज़्यादा है तेल के अंदर, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने एक एक करके फ्राई कर लिया है और सभी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने एक ही प्लेट के अंदर रखा है। देखिए ये रही खरबूजे की जो गिरी होती है, चना दाल है, गोला है, कड़ी पत्ता है, पोहा है, मूँगफली की गिरी है, सारी चीज़ों को मैंने एक ही प्लेट में रख लिया था फ्राई होने के बाद। अब हम फटाफट से मसाला मिलाएंगे नमकीन के अंदर। तभी तो इस वाली नमकीन को फ्राई किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक चल सके, बिल्कुल भी ख़राब ना हो और इसमें से अच्छी सी खुशबू आती रहे। तो यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसमें इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मसाला मिलाएंगे। बड़ा बर्तन हमें इस वजह से चाहिए ताकि हम नमकीन को मिक्स करें तो इधर उधर ना फैले और आराम से मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को डाल लिया है। डालने के बाद पहले तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, जो भी ये पोहा, नमकीन और खरबूजे की गिरी है, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसके ऊपर से मसाला और बहुत ही आसानी से ये नमकीन बन जाती है और लगभग इसे बनाने के लिए 5 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मसाला आप देख लीजिए कि कितना मसाला इस नमकीन में ऐड करना है। अगर आपका मसाला ज़्यादा है तो आप इसे किसी भी डब्बे में भर के रख सकते हैं और फिर कभी आप नमकीन बनाएं तो उसमें आप यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मसाला डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हम। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाती है और आप चाहें तो आप किसी गहरी तली वाला बर्तन भी ले सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे चम्मच से ही इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए हमारी स्वादिष्ट सी नमकीन बनके हो चुकी है तैयार और कितनी अच्छी लग रही है ना, देखने में एकदम मार्केट जैसी। और आप चाहें तो आप इसे किसी डब्बे में भी भर के रख सकते हैं ताकि ये लंबे समय तक चल सके। तो यहाँ पे मैंने एक कांच वाला डब्बा लिया है और इसमें ही भर के रखूँगी मैं इस वाली नमकीन को। जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आए तब आप इस नमकीन को बना के दे सकते हैं या फिर आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और जैसे आपका जी चाहे वैसे आप इस नमकीन को खा सकते हैं चाय के साथ, हल्की फुल्की। यदि आप कहीं सफ़र में जाते हैं तो भी आप इसे साथ में रख कर ले जाइए, तब आपका मन करे तब निकाल के आप खा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।